हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप अपने फैब्रिक सोफा को क्लीन कर सकते हैं बिना किसी केमिकल का यूज़ किए हुए। सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ में हम अपने फैब्रिक सोफा को घर पर क्लीन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप फैब्रिक सोफा को कवर करके रखते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा वो नहीं होता है। आपको जस्ट वैक्यूम करना है या फिर आप एक ब्रश लेके भी क्लीन कर सकते हैं। मैं आपके साथ सिंपल से 2-3 मेथड शेयर करूंगी जिससे आप अपने फैब्रिक सोफा को क्लीन कर सकते हैं, जो कि मैं काफ़ी सालों से करती हूँ। और मैंने अभी 1 साल पहले ही अपने सोफे का कवर चेंज करवाया। उससे पहले जो मेरे पास सोफा कवर था वो भी फैब्रिक का था और वो भी मेरा कम से कम 8-9 साल बहुत अच्छा रहा, जिसमें मैंने सिर्फ 2 बार उसमें ड्राई क्लीन करवाई थी। अदरवाइज मैं घर पर ही क्लीन करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सोफ़ा बहुत ज़्यादा गंदा है तो ये भी एक सोल्यूशन आता है। इस तरह से ये क्लीन शॉट लिखा है, इसमें मल्टीपर्पज़ फोम क्लीनर है ये। इससे जब आप इस तरह से करेंगे तो उसमें से फोम क्रिएट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का फोम आता है ये, और इसी को आपने रब करना है अपने फैब्रिक के ऊपर। बट इसमें थोड़ा सा सूखने में टाइम लगता है क्योंकि ये वाले फोम के बाद आपको एक बार गीले कपड़े से भी अपने सोफे को क्लीन करना पड़ेगा। तो ये वाला जब आप मेथड करें तो उस दिन देखें कि मौसम साफ होना चाहिए और थोड़ा सा गर्म वाला मौसम जब होता है ना गर्मियों के टाइम पे, तब आप कर सकते हैं। बट जैसे हमारे यहाँ अभी बारिश हो रही है तो मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी। और जहाँ पे बहुत गंदे दाग है वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं। कारपेट पे भी यूज़ हो जाता है ये। तो इस तरह का फोम है और इसको रब करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी ऐसे गायब हो जाता है। बहुत ज़्यादा वैसा मतलब झाग झाग नहीं करेगा। ये देखिए धीरे धीरे वो गायब होना शुरू करेगा और जहाँ पे भी गंदा होगा उसको क्लीन कर दे। तो अभी मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली हूँ। अभी मैं सिंपल मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। अगर इनकेस आपके फैब्रिक पर थोड़े से दाग लगे हैं, बच्चे छोटे हैं, कुछ गिरा देते हैं, तो आप इस तरह का ये फैब्रिक क्लीनर ले सकते हैं। ये ऑल पर्पस क्लीनर होता है, यानी कि इसको आप कारपेट पे भी यूज़ कर सकते हैं, सोफ़ा पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी जगह काम आता है और काफ़ी दिन चलता है। इनफैक्ट ये अभी भी आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी बार यूज़ किया और ये इतना अभी बाकी है, इसके अंदर काफ़ी हैवी है ये। तो ये दाग के लिए स्पेशली रहता है। कारपेट के ऊपर स्पेसिफिक कहीं पे दाग पड़ेगा ना तो उसके ऊपर आप फोम यूज़ कर सकते हैं। बट सिंपल मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करी वो भी अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो सोफ़ा है उसे मैं अक्सर इस तरह के कवर से कवर करके रखती हूँ। और अभी काफ़ी दिन से हम लोग बाहर थे तो ये काफ़ी गंदे भी हो गए थे। तो मैंने कहा सही टाइम है आपको भी ये दिखा दूँगी किस तरह से मैं ये फैब्रिक सोफ़ा अपना क्लीन करती हूँ। मुझे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो सबसे पहले तो ये जो कपड़ा है मैंने इसके ऊपर डाला हुआ ये मैं हटा दूँगी, सारे कुशन हटा दूँगी। उसके बाद इसको हम इस तरह का जो ब्रश आता है इससे मैं रेगुलर बेसिस पे करती ही हूँ। जब भी मुझे डस्टिंग करनी होती है घर पे तो मैं इसी वाले ब्रश से करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसी से कर रही हूँ ताकि जो थोड़ी मोड़ी धूल है इसके ऊपर वो इसकी निकल जाए। और इस तरह के ब्रश से जब आप क्लीन करते हो ना तो जितनी भी डस्ट होती है मोटी मोटी वो सारी इससे निकल जाती है। इसको करने से आपको वैक्यूम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप महीने में या 2 महीने में एक बार वैक्यूम कर सकते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में एक बार इस तरह से डस्टिंग कर देते हैं। आप किसी कपड़े से करते हैं तो उतनी अच्छे से डस्ट नहीं निकलती क्योंकि फैब्रिक के अंदर डस्ट घुसी होती है। तो ये जो ब्रश है ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैंने एक सोफ़ा पहले क्लीन कर दिया है, उसके बाद ये सेकंड वाला भी। और मैंने इस बार जो अपनी गद्दियाँ बनाई हैं सोफ़े की वो डिटैचेबल है, मतलब ये फ़िक्स नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हो। तो काफ़ी अच्छे से ये अंदर तक क्लीन हो जाता है। नहीं तो पहले फ़िक्स थी इसकी गद्दियाँ तो पीछे गद्दियों के काफ़ी गंदगी इकट्ठी हो जाती थी, जिससे मुझे वैक्यूम ही करना पड़ता था। बट यहाँ पर गद्दियाँ हट जाती है तो बहुत ही ईजिली ये क्लीन भी हो जाता है। तो इसी तरह से पूरा सोफ़ा मैं एक बार क्लीन कर दूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे। डस्टिंग करते हुए आप ध्यान रखिए कि हर जगह आप अच्छे से इस ब्रश की हेल्प से डस्ट को रिमूव कर लें। डस्ट अगर बहुत देर तक फैब्रिक के साथ रहती है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेन क्रिएट कर देती है और फिर जब आपको डीप क्लीनिंग करनी हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको झाड़ लिया है। बैक साइड से इसके जो आर्म रेस्ट हैं वो भी सारे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए। इसके बाद हम सेकंड प्रोसेस की तरफ जाएंगे जिसमें हम इसमें थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे। तो ये जो फैब्रिक डिटर्जेंट होता है जिससे हम वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हैं उसका बिल्कुल आप देखिए थोड़ा सा पोर्शन मैंने लिया है, क्योंकि अगर
अगर हम ज़्यादा लेंगे तो बहुत ज़्यादा झाग बनेगा और उसको फिर क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है गर्म पानी। गर्म पानी यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद आप कोई भी माइक्रोफाइबर का क्लॉथ ले लें और इसको बिल्कुल गरम गरम पानी में इस तरह से डिप करेंगे और उसके बाद इसको सारा स्क्वीज़ कर लेंगे। इसमें पानी का कुछ भी नहीं होना चाहिए, जस्ट ये हल्का सा गीला ही होना चाहिए। उसके बाद गर्म है तो आप हाथ से तो इसे नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आप कोई भी इस तरह का चीज़ ले लीजिए जिसको इसके अंदर आप आराम से डाल पाएँ और इसकी हेल्प से अब आप इसको आराम से ब्रश कर सकते हैं अपने सोफ़े के ऊपर। तो इस तरह से आपका ये जो हल्का सा डैम्प है डस्टर, उससे आप इसको क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी सबसे ज़्यादा गंदी होती है जगह, जैसे आर्म रेस्ट हो गए, बैक साइड हो गई, जहाँ पर धूल भी इकट्ठी हो जाती है और यहाँ पर कुशन लगने के बाद ये जगह हमारी विजिबल भी नहीं होती, तो इसमें धूल ज़्यादा इकट्ठी होती है। तो बस इसी तरह से पूरे सोफ़े को अच्छे से हम कर देंगे। यहाँ पर डस्टर को भी आपको बार बार गीला करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप कर लेंगे तो उससे आप हाफ़ सोफ़े को एक बार कर सकते हैं, फिर एक बार दोबारा आप डिप करें पानी में और उसके बाद हाफ़ सोफ़े को आप अगेन उससे कर सकते हैं। तो 2 या 3 बार आपको ज़रूरत पड़ेगी डस्टर को पानी में डिप करने की और फिर उसको पूरा स्क्वीज़ कीजिएगा, गीला नहीं रखिएगा, अदरवाइज़ आपका सोफ़ा फिर गीला रहेगा और आपको काफ़ी टाइम लगेगा उसको ड्राई करने में। इस तरह से अगर आप करेंगे तो सोफ़ा भी क्लीन हो जाएगा और आपको ड्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, यानी कि फ़ैन के नीचे आप इसको बस छोड़ेंगे और आपका सोफ़ा ड्राई हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ही हल्का हल्का इसको कर रही हूँ, क्या ही सफाई हो रही होगी, बट मैं आपको एंड में रिजल्ट दिखाऊंगी जो कि आपको सरप्राइज़ कर देगा कि कितनी ज़्यादा गंदगी निकलती है इस तरह से। यहाँ पे ना डस्टर में आपको गंदगी दिखेगी, ना सोफ़े के ऊपर आपको ज़्यादा दिख रही होगी, बट जो आप पानी देखेंगे ना इसका लास्ट में, वो आप देखिएगा इतना काला हो जाता है। तो इस तरह से ही हमें इसको अच्छे से करना है। हमें कोई भी जगह छोड़नी नहीं है, जहाँ जहाँ धूल है सारी इस तरह से निकलती जाएगी। और इन केस आपका सोफ़ा लाइट कलर का है, उस पर दाग है, तो जो मैंने आपको लिक्विड बताया उस तरह से आप कर सकते हैं, या इसी सोल्यूशन को आप थोड़ा सा कम पानी के साथ बनाकर उससे भी ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं। फिर उस पेस्ट को आप जो ड्रायर होता है उससे ड्राई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे पानी कितना काला है, अभी मैं आपको एंड में भी दिखाऊंगी। अब मैंने ये पानी चेंज किया है और हाफ पोर्शन को अब मैं इस तरह से क्लीन कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। पहले मुझे भी लगता था कि इससे क्या ही क्लीन होगा, बट मैं इसको काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यानी कि सोफ़ा तो डार्क कलर का है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है, बट आपको धूल नहीं आएगी, साथ ही इसमें एक अलग सी जो खुशबू आती है वो आपको फील कराएगी कि आपका सोफ़ा एकदम क्लीन और रिफ़्रेश हो चुका है। तो उसको मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको एक बार दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारा सोफ़ा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और सारे कुशन वगैरह भी लगा दिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी गीला नहीं है, एकदम ड्राई ही है सोफ़ा। जस्ट आप हाथ से टच करेंगे तो आपको बिल्कुल भी गीला महसूस नहीं होगा, बट हल्का सा हमने इसमें पानी तो यूज़ किया ही है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि फ़ैन को तेज़ चलाकर आप छोड़ दें इसको ऐसी तरह, और इसमें कम से कम 1-2 घंटे इसमें बैठे नहीं, यूज़ नहीं करें इसको, तो बस ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इसको चाहे कवर करें या ऐसे ही रखें। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो पानी मैंने यूज़ किया था अभी, और ये देखिए कितना ब्लैक हो गया है ये पानी। डस्टर मैंने इसमें 2 बार ही डिप किया है जस्ट। डस्टर आपको ज़्यादा गंदा नहीं दिखेगा क्योंकि जो गंदगी है वो इस तरह से पानी में आ जाएगी। और ये देखिए कितना गंदा पानी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना गंदा था मेरा सोफ़ा, जो कि ऐसे विजिबल नहीं होता है। इसी तरह से सेम डस्टर से, अब तो पानी ठंडा हो गया तो मैंने इसको यूज़ किया है अपनी हेडबोर्ड के लिए। जो बेड का हेडबोर्ड होता है उस पर भी मेरा इस तरह का सनील का ये कपड़ा लगा हुआ है, तो इसको भी मैं इसी तरह से गीले कपड़े से करती हूँ अक्सर। बट अगर आपको कभी करना है तो आप सोप वाले पानी से इस तरह से कर सकते हैं। बट जो भी सोप आप यूज़ करें उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम रखें और माइल्ड सा ही सोप लें। यहाँ पर आप देखेंगे फैब्रिक टू फैब्रिक वेरी करता है, जैसे सोफ़े पे तो आपको नहीं पता चला कि इसमें कितनी धूल थी, बट यहाँ पर जो ये फैब्रिक इसमें यूज़ हुआ है हेडबोर्ड में, उसमें ये जो रोएं से बनने शुरू हो गए हैं, ये धूल ही है सारी। इस तरह से मैं बैठकर इसको आराम से पूरा रगड़ा है मैंने, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको लगेगा। अभी आप देखेंगे काफ़ी डार्क हो गया था, ये धूल इसमें दिखती नहीं है इतनी ज़्यादा, बट जब ये क्लीन हो गया तो एकदम ये चमकने लगा इस तरह से। तो बीच बीच में इस तरह से आप डीप क्लीन कर सकते हैं अपने जो भी फैब्रिक सोफ़ा हैं, बेड के हेडबोर्ड हैं, उनको आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो इनको ड्राई क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और डस्ट प्रूफ भी ये हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो।
इस तरह से घर पर ही हम जब क्लीन करते हैं सोफ़ा को तो उसके रिज़ल्ट तो अच्छे रहते ही हैं। जो मार्केट से जब हम ड्राई क्लीन कराने के लिए ले बुलाते हैं तो वो लोग केमिकल बहुत यूज़ करते हैं और उससे हमारा जो फैब्रिक होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। 2-3 ड्राई क्लीनिंग के बाद ही आपको लगेगा कि आपको फैब्रिक चेंज कराना पड़ेगा। बट इस तरह से अगर आप खुद से क्लीन करते हैं तो फैब्रिक हमेशा आपका न्यू रहेगा, उसमें स्ट्रेंथ रहेगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें।